एक तरफ जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ युवाओं का आंदोलन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बुलंद मांग और इसी भारी दबाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पेपर लीक मामले में एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर लिखा, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी के इस बयान को अभ्यर्थियों के हित में माना जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन पीएम मोदी के इस आश्वासन पर भी सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए एक्स पर कहा, आपने ही हमारे युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आपने न सिर्फ हमारी एजुकेशन सिस्टम पर पूरा कब्जा होने और उसे बर्बाद होने दिया, उसे बढ़ावा भी दिया और इसके जिम्मेदार हर व्यक्ति को संरक्षण दिया। छात्रों की मांगे साफ है, धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं, छात्रों से माफी मांगे, छात्रों के साथ हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। हमले की ये धार यही नहीं थमी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बेहद तल्ख लहजे में मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, शिक्षा व्यवस्था आपके कार्यकाल में जंग खा चुकी है। हमें खोखले बयान या छोटे मोटे ऐलान की जरूरत नहीं है। आपकी सरकार ने युवाओं पर लाठीचार्ज किया, पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया, शॉक बैटन का सहारा लिया, बिना किसी सजा के बेलगाम क्रूरता बरती, मानो वो हमारे अपने बच्चे ना हो। अपने हथीनी दांतों के महलों से बाहर निकले और उन नौजवान लड़कों लड़कियों की आंखों में झांके जिन्होंने सड़कों पर खून बहाया। आपकी तानाशाही के खिलाफ लड़ते हुए युवा केवल 3 साधारण मांगों के पूरा होने की चाहत रखते हैं। तुरंत शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करें, दंडात्मक कार्रवाई और अत्याचारों के खिलाफ माफी मांगे, उन लोगों को न्याय दें जिन्हें आपने निशाना बनाया। उधर समाजवादी पार्टी ने भी पीएम के ट्वीट पर सवाल खड़ा करते हुए पूछा कि अगर सरकार इतनी गंभीर है तो फिर आंदोलन क्यों हो रहा है। अखिलेश के चाचा और समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सरकार बिल्कुल चर्चा को तैयार नहीं है। सरकार सारे देश को गुमराह कर रही है। सारा देश देख रहा है, आप भी नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि चलती नहीं पार्लियामेंट। एक वाक्य भी अगर विपक्ष के नेता खड़े होकर बोलते हैं, हाउस स्थगित हो जाता है। राज्यसभा का तो मैं देख रहा हूँ, एक दिन भी नहीं। 11 बजे हाउस शुरू हुआ, पेपर लेइंग हुई और उसके बाद जैसे ही सवाल करने के लिए खड़े हुए वैसे स्थगित 12 बजे तक के लिए। 12 बजे फिर अगर कोई खड़ा हुआ तो फिर स्थगित 2 बजे तक के लिए और 2 बजे फिर 1 मिनट से ज़्यादा चल नहीं पाती। तो जब चर्चा के लिए तैयार, सुनने के लिए तैयार नहीं, क्या कहना चाहते, 2 मिनट किसी को सुनना नहीं चाहते, ये चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि युवाओं के भविष्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। तो फिर ये आंदोलन क्यों हो रहा है? क्यों नहीं युवाओं की बात सुन रहे हैं प्रधानमंत्री? युवाओं का भविष्य तो बर्बाद हो गया, लाखों का। इतने पेपर लीक हुए, ओवरेज हो गए लोग। जाहिर है, एक तरफ सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए छात्रों का भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और पुलिसिया कार्रवाई पर सरकार को बैकफुट पर धकेलने में जुटा है। अब देखना ये होगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के इस ऐलान से युवाओं का गुस्सा शांत होता है या सियासत की ये आंच और तेज होगी।